बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्डेड है, जो जेल के अंदर ही पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम का नारा भी लगा रहे थे। तो हमें ये सब नारा नहीं लगाना है, ना उड़न खटोला पे बैठना है। मैं इस सासाराम शहर का लड़का हूँ, बेटा हूँ। मैं अपने लोगों पे भरोसा करता हूँ, अपने समाज के लोगों में बीच में रहना पसंद करता हूँ, ताकि लोगों को ये विश्वास बना रहे कि जिस तरह से भरोसा लेकर वो हमें आगे बढ़ाया, जिताया और इस विधानसभा में हमें भेजेगा, तो हम उसी तरह से इन लोगों के बीच में बने रहेंगे। कहते हैं कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से भाग करके सासाराम में आए हैं, अब सासाराम को भी लूटना चाहते हैं। देखिए उपेंद्र, एक बात तो बताओ, उपेंद्र कुशवाहा तो अभी नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ रही है उनकी पत्नी। और कार्यभार तो वही ना देखेंगे। देखिए मेरे और मेरे पिताजी के विचार में अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, मतलब वो अलग सोच सकते हैं, हम अलग। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से क्या माहौल लग रहा है, जबकि आप लोगों का पार्टी अब आ चुकी है, तेजस्वी यादव जी का पार्टी से बिल्कुल अब आप लोग एकदम खफा हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग का अपना पार्टी चुन लिया है, हम लोग केतली छाप में वोट देंगे। हाँ। क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा क्षेत्र में? लग रहा है कि शहजाद हुसैन जीतेंगे। जीत जाएंगे शहजाद हुसैन? हाँ हाँ, ऐसा ही केवल हवा में बात कर रहे हैं कि कंफर्म कर रहे हैं कि जीत जाएंगे? फॉर्म कर रहे हैं। कितना लोग उनको समर्थन लोग का, मुस्लिम का, कितना लोग समर्थन करेंगे उनको? पूरा हमारा गांव करेगा। पूरा गांव? पूरा। लोग कह रहे हैं कि उनका बोलबाला नहीं है सासाराम में, लोग कह रहे हैं। लेकिन अब हो जाएगा ना, माहौल बदलेगा। किनको सपोर्ट करना है? स्नेहा लता। स्नेहा लता? अरे वाह, क्यों स्नेहा लता? स्नेहा लता नया चेहरा है, नया चेहरा है, नया चेहरा है। हाँ, एक पार्टी का है, मजबूत पार्टी का नेतृत्व में है, उनके पति भी। लोग कह रहे हैं कि वैशाली जीतेंगी तो वैशाली भाग जाएंगी, सासाराम का विकास ही नहीं होगा। ऐसा थोड़े है, अब ऐसा तो राजेश गुप्ता भी थे, राजेश गुप्ता यहीं के थे, यहाँ पे तो 5 साल में एक बार झांक मारने भी नहीं आए। तो स्नेहा लता कोई नहीं जानता है, जानता है तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम से हर कोई उनको जान रहा है। अच्छा, पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा कि अपने क्षेत्रीय के नाम पे या आदमी के विचारधारा के नाम? नहीं, मतलब आदमी की विचारधारा के नाम पे। तो स्नेहा लता से कभी मिले हैं, देखे हैं उनको? हाँ देखे हैं, देखे। विचारधारा क्या है? विचारधारा है सासाराम को बदलना है। वो बोलती हैं कि हम सासाराम को हाँ बदलेंगे। बोली हैं सब लोग सत्येंद्र शाह कह रहे हैं। सत्येंद्र शाह जो बोलता है, अभी पिछले बार भी सत्येंद्र शाह आरजेडी के नेता है ना, अभी देख लीजिए, अभी एटीएम लूट के आरोप में गए हुए हैं जेल। अब आरोपी को देना है कि शिक्षित आदमी को देना है? के पास प्रत्याशी जी हैं जो सासाराम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जिनका नाम शहजाद हुसैन है। काफ़ी इनका वर्चस्व चल रहा है सासाराम क्षेत्र में। लोग कह रहे हैं कि इस बार नया चेहरा, इसका मतलब कि शहजाद हुसैन जी। सर क्या कहेंगे, तमाम युवा लोग जो हैं आपके साथ घूम करके, हमें लगता है कि युवा का आप एकदम नेता हो गए हैं, चहेता नेता हो गए हैं। युवा लोग आप ही का केवल गुणगान गा रहा है, तो क्या बदलाव करेंगे युवा के साथ, क्या और अच्छा करेंगे युवा के साथ? ये मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने सारे सासाराम के जो विधानसभा की जनता है, हमारे जो लोग हैं, कि जिन्होंने हम पे भरोसा जताया, और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनके भरोसे को इंशाअल्लाह रहमान पूरी मजबूती के साथ कंप्लीट करेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी ये लांछन ना लग सके हमारे समुदाय या हमारे कम्युनिटी पे कि एक शहजाद हुसैन आया था तो उसने काम नहीं किया। मैं इस बार आपके इस विधानसभा में क्या विकास होता है, इस विकास कार्य को मैं अपने कार्य को करके लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कार्य कैसे किया जाता है। 20 या 25 वर्षों से बिल्कुल जो है मुस्लिम के लोग भटक रहे थे या दूसरे पे आश्रित थे कि हमारा पार्टी नहीं है तो हम लालू यादव जी के साथ रहें। लेकिन इस बार जब 2025 का चुनाव आया तो अभी सभी लोग जग उठे हैं और अपना पार्टी का नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब का पार्टी, MIM पार्टी। लेकिन आरजेडी से खफा होने का मतलब क्या है कि ये अपने पार्टी यहाँ पे आ गई है? अरे आपको तो ये देखना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया से है। हमारे ओवैसी साहब ने मात्र 6 सीट मांगा था, उन्होंने ढोल बजाकर उनके दरवाजे पे बोला कि आप मेरा दरवाज़ा खोलिए और हमें अपना स्वागत कीजिए। लेकिन उन्होंने दरवाज़ा तो दूर की बात है, उन्होंने पानी पीने तक का नहीं पूछा कि हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब उस दरवाजे पे खड़े थे। बहुत ही अफसोस की बात है। इससे हमारे पूरे सासाराम विधानसभा ने, पूरे बिहार में जितने लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, सारे मुस्लिम लोगों को इन्होंने बेइज्जत किया। तो इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहा है, और हम इस चुनाव के जरिए हम ये लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमें बेइज्जत किया, इस बार हमारे सारे लोग एक साथ मिलकर और उनको इसका करारा जवाब देंगे कि हमें जो बेइज्जत किया, हम भी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और सत्ता अपनी बना सकते हैं। सासाराम क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सासाराम में कोई भी प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो वो फरार हो जाते हैं, 5 साल तक भी नजर नहीं आते हैं। आप पे कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे सर?
सासाराम में अभी बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो उड़न खटोला पर आ रहे हैं और उड़न खटोला से जा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्डेड है, जो जेल के अंदर ही पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं कि बदलिए सासाराम, अब बदलेगा सासाराम का नारा भी लगा रहे थे। तो हमें ये सब नारा नहीं लगाना है, ना उड़न खटोला पे बैठना है। मैं इस सासाराम शहर का लड़का हूँ, बेटा हूँ। मैं अपने लोगों पे भरोसा करता हूँ, अपने समाज के लोगों में बीच में रहना पसंद करता हूँ, ताकि लोगों को ये विश्वास बना रहे कि जिस तरह से भरोसा लेकर वो हमें आगे बढ़ाया, जिताया और इस विधानसभा में हमें भेजेगा, तो हम उसी तरह से इन लोगों के बीच में बने रहेंगे। आप दौरा कर रहे हैं, धरातल पे उतर करके ज़मीनी से दौरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं पानी लगा है, तो कहीं गड्ढा है, तो कहीं सड़क टूटा हुआ है, तो किसी का घर नहीं है, कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है। आप जीतने के बाद किस तरीके से मदद कीजिएगा? क्या ये सब पहलू पे आप काम कीजिएगा या छोड़ दीजिएगा? अरे विकास होगा कहाँ से, आपको ये पता होना चाहिए। दबी जुबान में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी बिहार का विधानसभा का जो सीट शेयरिंग है या खरीदारी होता है, कई करोड़ों करोड़ों रुपए में हो रहा है। ये आपसे छुपा नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सासाराम विधानसभा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है, उसके 5 साल के कार्यकाल में 15 करोड़ रुपए का फंड आता है। जो लोग प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, कोई 12 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़ में टिकट खरीद रहा है, तो विकास क्या झक मार के आएगा? इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमारी जितनी जनता है कि जो आपके बीच में पड़ा है, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, रोज खाने कमाने वाला लोग, पढ़ा लिखा लोग, सुलझा हुआ लोग, जो आपकी हक और हुकूक की बात करे, आपकी आवाज़ बने, उसको प्रत्याशी बनाए, तब न विकास होगा। यहाँ तो जो लोग आ रहे हैं, जो भी लोग प्रत्याशी दूसरे कम्युनिटी से या दूसरे लोग से, दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, वो तो टिकट खरीद के ला रहे हैं। हमें तो खुशनसीब है, मैं अपने आप को मानता हूँ, ओवैसी साहब को खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को, कि मेरे चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिन्होंने निस्वार्थ होकर हमें सिर्फ कहा कि बाबू रे जाओ, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, चुनाव लड़ो और मेरे बीच में, लोगों के बीच में जाओ, और उनकी सारी बातों को जो लगे विकास का हर वो धारा पर आप मुकम्मल उतरने की कोशिश करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ इतने सारे जनता थी, और ये जनता को अब लगता है कि नहीं, हमारी पार्टी आ गई है, जो MIM पार्टी है अब वो आ चुकी है। बिल्कुल ये लोग अपने पार्टी को अब सपोर्ट करेंगे, और इस धरातल पर देखेंगे कि भाई कौन से हमें समस्या है, जो अपने प्रत्याशी को बताएंगे जीतने के बाद, और वो बिल्कुल वो विकास होगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।